हेलो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का फर्स्ट लेसन ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी आधा पढ़ लिया था और उसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे। एट द सर्जरी जैसे ही अस्पताल में सर्जरी में पहुंचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। मेरे जो घर में पहले मैंने कुत्ते पाल रखे थे सर्जरी में, वो सारे के सारे घरेलू कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी उन कुत्तों को दबी हुई आंखों से एक बार देखता है। व्हेन पुल डाउन, जैसे ही वह नीचे उतरता है। ले मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन होता है। ऑन द कारपेट, चटाई के ऊपर लेट जाता है। द अदर डॉग्स, सारे दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम इन ए फ्यू सेकंड्स, कुछ के देर के लिए उसे सूंघते हैं। डिसाइड और निर्णय कर लेते हैं। ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। यह कोई रुचिकर चीज नहीं है और उसको इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर टू अदर डॉग्स लेफ्ट फॉर। मैंने उसके लिए एक गरम खुला सा बक्सा बिस्तर के लिए तैयार कर दिया था जहां पर दूसरे कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days, 2 दिन तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर खूब नजर रखी। गिव हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया। बट पेनल्टी ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी दिया। एंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के शाम को मैंने देखा। ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, की उसने अपने आसपास के वातावरण में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन देखा। ही बिगेन टू व्हिम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, कि वह रोने की आवाज निकालना शुरू कर रहा है जैसे ही उसने आंगन के अंदर दूसरे कुत्तों को देखा है। When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोल दिया था, Tricky trotted out and immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. Tricky धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए तुरंत ही आगे पहुंच गया था जो के साथ, जो कि ग्रे रंग का एक हाउंड कुत्ता था। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों के पास पहुंच गया था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, वह चारों ओर चक्कर लगाता है और उनका निरीक्षण भी करता है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद कुत्ते आगे बगीचे की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, बहुत ज्यादा धीरे धीरे सरक रहा है क्योंकि उसका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जैसे ही खाने का समय होता मैं वहां पर हमेशा उपस्थित रहता था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्राइसन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैं ध्यान से देखता था जब ट्राइसन उनके कटोरों में भोजन डाल रहा होता था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, क्योंकि जैसे ही वो जलता था तो सारे के सारे कुत्ते एक दूसरे को टटोलते हुए खाने की तरफ दौड़ पड़ते थे। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता इस बात को जानता था दैट ही हैड बिहाइंड द अदर्स, कि वह दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया। ही वॉज लाइबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि उसे अपने भोजन के लिए शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। When they had finished, और जब वो भोजन को खत्म कर जाते थे, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, looking closely inside one of to them. ध्यानपूर्वक उन चमकते हुए कटोरों को देखता था और उसके बाद एक दो कटोरों में से वह थोड़ा सा कुछ चाट भी लेता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन। एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फ्रॉम हिम, मैंने उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया था। एंड आई वाज प्लीजर, और मैं बहुत ज्यादा हैरान भी था और खुश भी था। हिम जोस्टिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, कि उसने धक्का मुक्की उनके साथ थोड़ी सी शुरू करती है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और इस तरह से उसकी उन्नति अब शुरू हो गई थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे किसी प्रकार का मेडिकल इलाज नहीं दिया गया था। फॉर एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, वह पूरा दिन दूसरे कुत्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। जंपिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, और चिल्लाते हुए अपनी मैत्रीपूर्ण आवाज में उनके साथ घूमता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रम्प्ड एंड द रश्ड स्विक्स्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उसने उसी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था क्योंकि उसने एक नया खेल, कुछ ही मिनट में एक नया खेल भी सीख लिया था। He became an expected member of the gang, वह उस समूह का एक स्वीकार्य सदस्य भी बन गया था। An unlikely और silky and object among the shaggy group, fighting like a tiger for his share in the meal time and hunting rats in the hen house at night, और उसने वह शानदार चमकता हुआ
शैगी क्रू फाइट्स, किस प्रकार से वह तेजी से एक चीते की तरह झपट पड़ता था और भोजन के समय उनके साथ झगड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स, और वह चूहों का भी शिकार करता रहता था। ओल्ड हैंस, पुरानी मुर्गियों के दब्बे में। एट नाइट, रात के समय में। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, पूरे समय में मिसिस पंफ्रे हर्ड एनोक्सी टू बैक अराउंड द रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। इस दौरान श्रीमती पंफ्रे बहुत ज्यादा परेशान सी रहती थी और पूरी जानकारी पाने के लिए वह दिन में दर्जनों बार फोन करती रहती थी। आई डॉग्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन वर बीइंग टर्म्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं हमेशा उसके प्रश्नों को टाल दिया करता था जब वह मुझसे ये पूछा करती थी, क्या आप उसके जो कुशन छोटे तकिए हैं उनको नियमित रूप से बदल रहे हैं, या आप उसे मौसम के अनुसार कोट पहना रहे हैं या नहीं पहना रहे हैं। बट आई वॉज एबल टू tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। परंतु मैंने उसे एक बात जरूर बता दी थी कि जो आपका नन्हा साथी है वह खतरे से बाहर हो गया है और वह अब उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता जा रहा है। द वर्ल्ड कन्वेंसिंग, तेजी से सुधार होना। seemed to do something to मिसिस पंफ्रे के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। She started to bring around fresh eggs 2 डजन एट टाइम। उसने अब ताजा 2 दर्जन अंडे एक समय के लिए भेजने शुरू कर दिए थे। टू बिल्ड अप टर्की स्ट्रेंथ, ताकि टर्की की ताकत को बढ़ाया जा सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे और मेरे साथियों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया था क्योंकि हम नाश्ते में 2-2 अंडे सुबह ले लिया करते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रन आउट ऑफ द हाउस होल्ड। परंतु जब उसने शराब की बोतलें देनी शुरू कर दी थी तो वास्तविक संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बिगेन टू डॉन हाउस होल्ड, कि किस प्रकार से उन्हें खाने पीने के लिए और चीजें मिल रही हैं। इट वॉज टू अनरिच, ताकि उसे जो टर्की है उसके खून में थोड़ा सा और मात्रा बढ़ाई जा सके। लंच बिकेम ए सेंड्रोमल ओकेजन। अब हम विद ए ग्लास ऑफ 2 वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। अब हमारा दोपहर का भोजन बहुत ज्यादा अच्छा बीतता जा रहा था क्योंकि हमें दोपहर में खाने से पहले प्रतिदिन 2 गिलास वाइन मिल जाया करती थी। ये मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आपने दोनों टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखने हैं और याद करने हैं। इज द नरेटर as rich as Turkey's mistress? How does he treat the dog? How does he treat the dog?